मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी की है। लेकिन ये हमेशा गुंडा है, से भगवा कपड़े में राजा की कुर्सी पे बैठा है, गुंडा है। इसने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए। नारिंग का कहना गुंडा है, महाराज जी को गुंडा बता रहे हैं। ये लोग खुद गुंडा है, जो तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, उनको ये गुंडा बता रहे हैं। ये खुद गुंडा है, सब सपा के गुंडा है ये लोग। हमें तो एक गुंडे की ख्वाहिशें होती हैं, हाँ। मगर माननीय महाराज जी की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ। वो बहुत सस्ते कपड़े पहनते हैं, बहुत सस्ता पेन लगाते हैं और बहुत सस्ता खाना खाते हैं। समाजवादी पार्टी के हबीब खान, हाँ। जो जिला कासगंज का, उसने 17 साल की बच्ची के साथ रेप किया लगातार 10 दिन तक और अपने तमाम साथियों के साथ कराया। आज उस माँ को लेके मैं मुख्यमंत्री से मिला, माननीय महाराज जी ने सख्त निर्देश दिए आज। और मेरे बगल में एक बहन जी बैठी हुई थी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था और कुछ उनकी व्यवस्था नहीं थी। महाराज जी ने फटाफट उनके मकान की व्यवस्था मेरे सामने आज ही आदेश की उनके घर के लिए। अखिलेश जी ने जो प्रशासन की व्यवस्था बनाई थी डायल 100, ये किसके लिए थी? इन्होंने क्या बनाया नया? डायल 100 बनाई थी, उसमें जितने लोग बैठते थे सिपाही सब यादव समाज के थे। वो डायल 100 में बैठ के गरीब जनता को लूटते थे। और जब माननीय महाराज जी सरकार आई, उन्होंने डायल 100 112 किया, उस पर 4 कैमरे लगाए कि कोई पुलिसकर्मी किसी गरीब अन्याय को लूट ना पाए। सियासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, क्या लगता है आपको? सनातन धर्म में हाँ, हमारे जो पहली बात तो जो अजय सिंह बेस्ट है, इन्होंने सनातन धर्म को नहीं पढ़ा। हाँ, अगर इन्होंने सनातन धर्म को पढ़ा होता हाँ, हाँ, तो सनातन धर्म में ऋषि दुर्वासा भी हैं, परशुराम भी हैं, हाँ, ठीक है। ये जो लोग बोल रहे हैं, इन्होंने सनातन के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ, और योगी की भूमिका में तो है नहीं, आप राजा की भूमिका में हो। हाँ, तो राजा का कर्तव्य क्या बनता है? संत का सम्मान करना। आप जंगल में होते तो आपसे कोई लड़ने नहीं जा रहा था, आपसे कोई व्यवस्था मांगने नहीं जा रहा था। और शंकराचार्य माघ मेला के राजा होते हैं। शंकराचार्य ने ही ये माघ मेला की परंपरा शुरू कराई है। हाँ। तो अगर योगी आदित्यनाथ थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो ये पढ़ लेता, तो ये पढ़ा तो है नहीं। ये तो बाबा के गोरखनाथ थे। लेकिन आप बताइए, उनकी जहाँ रिश्तेदारी की पर वजह जहाँ से पर उसको एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जो भी माघ मेला था, वहाँ पर आपने देखा कुंभ में जो हालतें हुई थी, लोग कितने लोग मरे थे, भगदड़ के शिकार हुए थे। अगर इनका ये कहना है कि अगर आप पालकी के साथ जाते हैं, अगर कोई भगदड़ मच जाती है तो जवाबदेही सरकार ही होती है, लोग जनता सरकार से ही सवाल पूछती है। हाँ। आप ही बताइए, हमारे यहाँ शादी है, हम दूल्हा को घोड़ी से ले जाए, आम कार से ले जाए। हमने जब ये लिख करके व्यवस्था दे दी तो आप 4 आदमी भेजते, 4 पुलिस वाले भेजते, वो प्रशासन व्यवस्था भेजता। तो बोल रहे थे ना कि आप स्वयं जाइए, आप पूरी मंडली लेके ना जाइए। जब शंकराचार्य ने कार्यक्रम 2 दिन पहले भेजा था, तब ये इनका कोई आदमी उनके जा करके ले दे, क्या आप यहाँ नहीं आ सकते, अभी हमारे पास फोर्स नहीं है। तब तो ऐसा नहीं किया। जब हम वहाँ पहुँच गए, यानी अब हमारे यहाँ शादी है, हम घोड़ा लेकर के आ रहे, आपको धारा 144 लगी है, तो क्या हम बारात लौटा ले जाए? ये तो मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी की है। लेकिन ये हमेशा गुंडा है। हमेशा से शंकराचार्य पे ये आरोप लगते हैं कि ये राजा की पॉलिटिकल कुर्सी पे बातों को बैठा है। लेकर के आते हैं, पॉलिटिक्स की बातें का। आपको क्या लगता है, क्या शंकराचार्य, जो कि सिर्फ इस देश में 4 हैं शंकराचार्य, मतलब अपने भारत में 4 हैं, ये शंकराचार्य के मुख से ऐसी बातें शोभनीय होती हैं जो पॉलिटिक्स में कूद रहे हैं? ये भगवा कपड़े में राजा की कुर्सी पे बैठा है, गुंडा है। इसने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए। जो माता प्रसाद पांडे की पत्नी के लिए क्या बोला? अरे इनकी माँ की उम्र की होती, उनको लिए सब माँ से सम्मान करते। इनकी भाषा क्या है? ये सब गलत बात बोलते हैं लोग। भगवा ड्रेस में पहने हुए गुंडा है योगी आदित्यनाथ का कहना। गुंडा है, महाराज जी को गुंडा बता रहे हैं। ये लोग खुद गुंडा है। महाराज जी को जो सत्ता में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, उनको ये गुंडा बता रहे हैं। ये खुद गुंडा है, सब सपा के गुंडे हैं ये लोग, नकली समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं ये लोग। ये मुख्यमंत्री जी को गुंडा क्या बताएंगे? बताइए, बोल रहे हैं आपको गुंडा बोल रहे हैं। अब ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी सत्ता में तो एक गुंडे की ख्वाहिशें होती हैं, हाँ। मगर माननीय महाराज जी की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ। वो बहुत सस्ते कपड़े पहनते हैं, बहुत सस्ता पेन लगाते हैं और बहुत सस्ता खाना खाते हैं। मैं उनके साथ कई बार खाना खा चुका हूँ, आज सुबह उन्होंने मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के हबीब खान, जो जिला कासगंज का, उसने 17 साल की बच्ची के साथ रेप किया लगातार 10 दिन तक और अपने तमाम साथियों के साथ कराया। आज उस माँ को लेके मैं मुख्यमंत्री से मिला, माननीय महाराज जी ने सख्त निर्देश दिए आज। और मेरे बगल में एक बहन जी बैठी हुई थी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था और कुछ उनकी व्यवस्था नहीं थी। महाराज जी ने फटाफट उनके मकान की व्यवस्था मेरे सामने आज ही आदेश की उनके घर के लिए। तो ऐसी सरकार, गरीबों की सरकार इस देश प्रदेश में कभी नहीं आ सकती है। महाराज जी स्वभाव के, नेचर के बहुत ही सभ्य हैं, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। इंदिरा नगर में एक अंजना नाम की लड़की थी,
31 तारीख को जाकर के मिली थी योगी आदित्यनाथ से, उसका घर छिन गया था कुछ भू माफियाओं के द्वारा। 1 तारीख को उसको उसका घर वापस मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो ये व्यवस्थाएं हैं, जो जनता की जो नीड है, ये भी तो कहीं पूरी होती हुई दिख रही है। ये पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, मैं वहाँ खुद गई थी, कवर करने गई थी, उस घर पे गई थी। आप ये बताइए, अखिलेश जी ने जो प्रशासन की व्यवस्था बनाई थी डायल 100, ये किसके लिए थी? इन्होंने क्या बनाया नया? कोई भी सरकारें अगर आएंगी तो कुछ तो अपने काम दिखाएंगे ना। आप किस पेज पे वोट मांगेंगे? डायल 100 बनाई थी, उसमें जितने लोग बैठते थे सिपाही सब यादव समाज के थे। वो डायल 100 में बैठ के गरीब जनता को लूटते थे। और जब माननीय महाराज जी सरकार आई, उन्होंने डायल 100 112 किया, उस पर 4 कैमरे लगाए कि कोई पुलिसकर्मी किसी गरीब अन्याय को लूट ना पाए। ये लूटने वाले मानसिकता के लोग थे, उसको बंद किया गया महाराज जी ने। इनकी सरकार में हाई कोर्ट ने, जज ने बाकायदा ये कहा कि कानून से चलेगा, कानून नहीं पालन कर रहे। आपके डीएम एसपी जाकर के न्यायिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे, जनता पे दबाव बना रहे, झूठी FIR लिखते हैं। इनके जो वर्कर हैं, ट्रोल हैं, जो सोशल मीडिया पे, अखबारों में विज्ञापन है, बाकी कोई काम धरातल पे नहीं है। टंकियां सब चू रही हैं, सड़कों पे कमीशन है 20% जो जल जीवन मिशन का है। मैम, जहाँ तक सवाल अभी चर्चा हो रही थी सनातन धर्म और शंकराचार्य जी की, तो क्या अच्छा मुख्यमंत्री जी शपथ लेने जाते हैं तो आप बताइए क्या VIP प्रोटोकॉल में नहीं जाते हैं? जन सैलाब भी तो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में भी उमड़ता है। सनातन धर्म और सीएम का अगर शपथ लेने जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल तो होगा ना। सीएम एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तो मैम, शंकराचार्य भी एक नॉर्मल इंसान नहीं है। शंकरा समानो शंकर, शंकराचार्य जो है वो शंकर जी के समान है और सनातन धर्म की शान है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बहुत छोटा कद है, वो गौरव है सनातन धर्म की। मैं मानती हूँ वो गौरव है, बहुत प्रतिष्ठित है वो। लेकिन आप बताइए, अगर कोई ऐसी क्रिया हो जाती है, कोई मतलब भीड़ में कोई भीड़ उमड़ती है, कोई आहत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, आपने कुंभ का हाल देखा होगा किस तरीके से। अगर ऐसा कोई सीन हो जाता है तो जवाबदेही कौन होगा? आप, ये जो जनता है, आप, हम, ये नॉर्मल जनता है, लास्ट में जो है ये सरकार से ही सवाल करेगी। मैम, सवाल करेगी। और महाकुंभ में गायब हुए लोगों की अभी लाशों के आंकड़े नहीं आए हैं, उसमें तो कोई शंकराचार्य जी पालकी से नहीं जा रहे थे, तब तो इतना बड़ा हादसा हो गया। उसी चीजों को तो कम करने के लिए, खत्म करने के लिए चीजें की गई थी। ये अच्छा किया था, लेकिन बात वहीं समाप्त कर देते ना। भाई आप बताइए, आप संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय जो है वो बसंत के समान होता है। अब आप संत होकर के शंकराचार्य जी से यदि प्रमाण मांगना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं और हम लोग वोट आपको देते हैं, मांगना चाहिए। लेकिन यदि आप भी वोट देते हैं? बिल्कुल वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आपके ऑन कैमरा कह रहे हैं, और देते हैं। इस बात पर गर्व है हम, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन शंकराचार्य का भी सम्मान है और उनका सम्मान होना चाहिए, वो सनातन धर्म की शान है। देखिए, शंकराचार्य जो है जिस तरीके से माँ गंगा को अपमानित करके चले गए, जो है माँ गंगा के किनारे 8-9 दिन वो रहे पाल, और उसके बाद माँ गंगा के किनारे जो है रहने के बाद स्नान नहीं किए, वहाँ थूक के चले गए जो है। उन्होंने थूका वहाँ पे जो, और उसके बाद पैदल चले भी गए जो है। माँ गंगा तक नहीं, इतने अच्छे सुनिए, इन्होंने चाहता होगा जो इन्होंने थूका थे, इन्होंने चाहता होगा ना थूक। ऐसा शंकराचार्य पर आरोप लगाती है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। क्या शंकराचार्य सतुआ बाबा डीएम की रोटी सेकता है, डीएम रोटी सेकता है सतुआ बाबा की, और जो रामदेव बाबा जाता है उनके लिए VIP प्रोटोकॉल लग जाता है। शंकराचार्य जो रामभद्राचार्य जाते हैं VIP प्रोटोकॉल लग जाता है, सैकड़ों गाड़ियों के साथ जाते हैं। अगर शंकराचार्य अपनी पालकी के साथ जाते हैं, कुंभ का असली स्नान करने का अधिकार सिर्फ शंकराचार्य है। जब मुगलों का शासन था तब वहां कोई डरता था नहाने के लिए, तब शंकराचार्य ने यह प्रथा चालू की। आज शंकराचार्य को स्नान करने के लिए रोका गया और ये कह रहे शंकराचार्य ने माँ गंगा को अपमान कर दिया, थूक दिया। अगर उन्होंने थूका, ये चाहते थे क्या वहाँ पे? ये थूक चाहते थे, माँ गंगा बह रही है, लोग नहाते हैं हजारों साल से जो है, लेकिन एक संत आए और वो वहाँ नहाए ना और चला जाए। मतलब खाना घर पे रखा हो, इनको जानकारी इनके मुखिया ने शंकराचार्य जी को लाठियों से पिटवा दिया था। ये इनके बोला कि बीजेपी को आप वोट करते हैं तो आपके भी तो मुखिया हो गए ना। इनके मुखिया अखिलेश यादव जी,
इनके मुखिया अखिलेश यादव जी ने बनारस में शंकराचार्य जी को खुलेआम पिटवाया था। ये क्या शंकराचार्य जी पर बात करेंगे? इनका कोई देखे, इनके मुखिया ने कहा ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले हैं, ये संविधान को नहीं मानते। इनकी कोई नीति नियम निर्धारण नहीं है। ये नसीमुद्दीन को भी गोद में खिलाने लगते हैं। ये जो है जो भी आता है उसको ले लेते हैं, सबसे गठबंधन ठगबंधन करने लगते हैं। अब जनता जाग चुकी है और संवैधानिक व्यवस्था चाहती है। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में यहाँ का सवर्ण मतदाता सारे मतदाताओं को बहुजन समाज पार्टी में ले जा रहा है। मरने के बाद भी हाथी की कीमत 1.25 लाख होती है, और हाथी अगर पंजा अपना साइकिल पे रख देगा या साइकिल को हाथी पर रख देंगी तो कहीं साइकिल का वजूद नहीं नजर आएगा। हाथी से इनकी तुलना नहीं करिए आप। एक मिनट, आजम खां को दफन किया जा रहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो अपने लड़के को जो है सेलेक्ट करने के लिए, टिकट दिलाने के लिए जा रहे हैं। तो अब यही आप समझ लीजिए कि आज आजम खां की दिन हुई समाजवादी पार्टी है, जिसको जो है बना के यहाँ पर आज बैठा रहा है माननीय अखिलेश जी ने। और अखिलेश जी ने सोचा कि हम आजम खां को मिटा के क्या हाथी वापसी करेगी क्या? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सुश्री बहन कुमारी मायावती की सरकार बनने जा रही है। और जो अभी समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे, तो मैं बता दूं आपको, मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों के फितरे जकात पे पलने वाले लोग, अगर मुसलमान इनको वोट देना बंद कर दे तो सैफई में एक प्रधान न जिता पाए। समाजवादी पार्टी को अगर मुसलमान वोट देना बंद कर दे, एक प्रधान न जिता पाए, एक प्रधान न जिता पाए सैफई में, विधायक तो बहुत दूर की बात है। मुसलमानों के फिक्रे जकात पे पल रही है समाजवादी पार्टी। मुसलमानों के एहसान माने वो लोग, और अब मुसलमानों के लिए एक और नेता आ गए हैं ओवैसी साहब, वो भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो जब वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सैफई परिवार का नुकसान होगा ही होगा। तो किस बेस पे कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, जब 2027 में सफाया कर देंगे बीजेपी का और 27 में हम आ रहे हैं? नहीं, देखिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 को जो चुनाव था वो पूरी तरह बाइपोलर था। मतलब दो पार्टियों का चुनाव था, भाजपा बनाम सपा, और सपा को 99.9% मुसलमानों ने वोट किया, करीब 75% जो है बैकवर्ड ने वोट किया, और 10-12% एससी लोगों ने वोट किया। उसके बावजूद अखिलेश यादव को ये बेस्ट चुनाव था। अब उससे बेहतरीन समीकरण नहीं बनेगा। 27 में तो बहन जी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, 22 में जो कि शायद नहीं था उस तरीके से, लेकिन 27 में है, ये आप भी जानती हैं। और 27 में ओवैसी साहब भी अपनी पार्टी को यहाँ मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे। तो जब सब लोग मजबूती से लड़ेंगे, उथल पुथल हो सकती है, बिल्कुल समीकरण बिगड़ेगा और सरकार का समीकरण बिगड़ेगा। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी या तो सरकार बनाएगी या तो किंग मेकर बनेगी, कि बहुजन समाज पार्टी को ना किसी की सरकार नहीं बनेगी। थैंक यू।